क्या रूस से तेल खरीदना भारत को भारी पड़ सकता है? क्या अमेरिका भारत और चीन पर 500% टैक्स लगाने की तैयारी कर रहा है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप को भारत रूस की दोस्ती रास नहीं आ रही और इसलिए वो ये कह रहे हैं कि अब वो 500% का टैरिफ भारत से ले सकते हैं? इन सवालों के जवाब छिपे हैं एक बड़े अमेरिकी ऐलान में, जिसने भारत की विदेश नीति और व्यापार पर असर डालने की पूरी तैयारी कर ली है। अमेरिका और रूस के बीच चल रहे तनाव ने अब एक नया मोड़ ले लिया है और इसका सीधा असर भारत और चीन जैसे देशों पर भी पड़ सकता है। अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने यूक्रेन की राजधानी कीव में खड़े होकर रूस के खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ने की बात कहती। उन्होंने एक बेहद कड़े प्रस्ताव का ऐलान किया। कहा कि रूस से तेल, गैसोलीन या पेट्रोकेमिकल्स खरीदने वाले किसी भी देश पर 500% का टैरिफ लगाया जाएगा। अब इस प्रस्ताव का मतलब साफ है, भारत और चीन जैसे देश जो अब भी रूसी तेल खरीद रहे हैं, उन्हें यूएस में 500% टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि चीन रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है, लगभग 70%, और भारत भी अब इसका एक बड़ा खरीदार बन चुका है। अमेरिका का कहना है कि अगर भारत रूस से तेल, गैस या पेट्रोकेमिकल्स खरीदता रहा तो उस पर 500% टैरिफ लगना चाहिए। ये बात अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने यूक्रेन की राजधानी में कही और भारत और चीन को निशाने पर लेते हुए यह भी कहा कि रूस से जो भी देश तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल्स खरीदे उन पर 500% टैरिफ लगे। 500% टैरिफ भारत और चीन पर लगना चाहिए। दोनों देश रूस का 70% तेल खरीदते हैं। अमेरिका के सांसद रूस पर दबाव बनाने के लिए नया बिल भी ला रहे हैं, जिसमें रूस से तेल, गैस, यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ की बात कही गई है। सीनेटर ब्लूमेंथल और लिंडसे ग्राहम का कहना है कि अगर रूस यूक्रेन के साथ शांति वार्ता नहीं करता तो ये सजा लागू होगी। अगले हफ्ते अमेरिकी सीनेट में इस पर चर्चा भी हो सकती है। ये प्रस्ताव सिर्फ तेल और गैस तक सीमित नहीं रहेगा। जैसा कि हमने आपको बताया ऊपर बयान में, यहाँ पर गैस, यूरेनियम और दूसरे जरूरी रॉ मटेरियल्स यानी कच्चे माल की खरीद पर भी असर पड़ता नजर आ सकता है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ी टिप्पणी कर दी। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका भारत के साथ ट्रेड डील के बेहद करीब है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कह दिया कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो तनाव बढ़ रहा है वो जारी रहता है तो वो किसी भी देश के साथ डील करने में दिलचस्पी नहीं रखेंगे। अमेरिकी बाजार में भारतीय एक्सपोर्ट पर 26% तक का टैरिफ लगाया जा चुका है। ये अमेरिका के बढ़ते ग्लोबल टैरिफ अभियान का हिस्सा है, ये भी हम आपको बताते चले। वहीं पाकिस्तान पर भी टैरिफ 29% का लग चुका है, इसलिए बड़ा असर इस समय पाकिस्तान पर भी पड़ता नजर आएगा, क्योंकि अमेरिका के साथ पाकिस्तान का $3 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। लेकिन ट्रंप की बातों से एक और बात साफ हो गई है कि उन्हें भारत रूस और भारत चीन के बीच बढ़ते ट्रेड रिलेशंस रास नहीं आ रहे। उनके मुताबिक अमेरिका अब ऐसे देशों के साथ डील नहीं करना चाहता जो रूस के साथ आर्थिक साझेदारी बढ़ा रहे हैं, और यही कारण है कि भारत पर दबाव पड़ता जा रहा है कि वो रूस से तेल खरीदने में कटौती करे। भारत के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपने रणनीतिक हितों को संतुलित कैसे रखता है। एक और अमेरिका जैसा बड़ा व्यापारिक साझेदार और दूसरी ओर रूस से मिलने वाला सस्ता तेल। फिलहाल सभी की निगाहें अमेरिकी सीनेट पर भी टिकी हैं, जहां अगले हफ्ते इस 500% टैरिफ प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो सकती है। देखिए, कहने को तो भारत के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, अमेरिका का दबाव और रूस से रणनीतिक सहयोग। एक तरफ अमेरिका से व्यापारिक समझौता लटकता दिखाई दे रहा है, ट्रेड डील में डिले हो रहा है, तो दूसरी ओर रूस से सस्ते तेल का प्रॉफिट भी मिल रहा है। अगले कुछ हफ्ते भारत की डिप्लोमेसी और विदेश नीति के लिए अग्नि परीक्षा साबित हो सकते हैं। क्या भारत झुकेगा या फिर अपना रास्ता एक बार फिर से खुद तय करेगा? इस सवाल पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि यूएस की तरफ से 500% टैरिफ की जो बात कही गई है, उस पर भारतीय विदेश नीति के हिसाब से कैसे सरकार रिएक्ट करेगी, इस पर भी निगाहें रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तक।